ये बाबू क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पे है। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक केंद्र बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका क्या है 5 सेंटीमीटर है। आप चाहे तो इसका स्केल का यूज करके भी बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है होगा 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपका क्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी त्रिज्या बताइए क्या होगी। तो जो चीज दिया गया है लिख लीजिए, बेटर रहेगा। हल में यहाँ पर आ जाइए, दिया है वृत्त के, क्वेश्चन से ही हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। केंद्र से, वृत्त के केंद्र से ए की दूरी 5 cm है और स्पर्श रेखा AB की दूरी 4 cm है। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है OB त्रिज्या की दूरी इक्वल टू वाट। हमको इसकी दूरी ज्ञात करनी है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लोग क्या बताया गया है, वृत्त के केंद्र से और स्पर्श रेखा के बीच क्या बनता है, लंब बनता है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र और स्पर्श रेखा के बीच लंब होता है, इसलिए OBA एंगल OBA इक्वल टू 90 डिग्री। जब यह 90 डिग्री हो जाएगा तो बाबू ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी यह कर्ण हो जाएगा। इसको लंब मानिए या आधार मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपस में चेंज होते रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब अतः छोड़िए, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज OBA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आ जाइए। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका क्या है बाबू 5, 5 का स्क्वायर, लंब आपका 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, 5 का 25, 4 का 16 प्लस आधार का स्क्वायर, 25 प्लस में जरा के माइनस में आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, आधार का स्क्वायर, स्क्वायर को बगल में भेज दीजिए 9, ये हो गया आधार, √9 किसका मान होता है 3 का, यानी आधार आपका क्या आ जाएगा बाबू 3 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या आपकी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए बाबू, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, समकेंद्रीय का मतलब एक ही केंद्र से दो वृत्त बनाया गया है, एक ही केंद्र से दो वृत्त बनाया गया है जिसकी एक त्रिज्या 5 cm और दूसरी 3 cm है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो हम वृत्त बनाएंगे बड़े वृत्त की जीवा हो जाएगी, जो लंबाई ज्ञात करना छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सबसे पहले हम यहाँ पर दो सर्कल बना लेते हैं, दो सर्कल बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए बाबू, वृत्त का केंद्र हो गया, सेम केंद्र से यह हो जाएगा। आप चाहे तो 3 cm का लेकर भी बना सकते हैं, 5 cm का भी लेकर बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम 3 cm का बना लेते हैं छोटे वाले के लिए, और 5 cm के लिए बना लेते हैं बड़े वाले के लिए। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, ये आपका स्पर्श रेखा हो जाएगा। इसको भी हम इससे मिला लेते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5 cm का। इसका नाम O, A, P और Q लिख लेते हैं। अगर हम इसका मान निकाल दें तो हम इसके दुगुना कर देंगे तो इसका भी मान निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, हल में लिख लेते हैं आपका
ओ ए 3 सेंटीमीटर है, ओ क्यू 5 सेंटीमीटर है, हमको ये भी निकालना है और क्या ज्ञात करना है, पी क्यू भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बाबू, ये आपका ओ ए जो है, ओ ए लंब है किस पे, पी क्यू पे, इसलिए ओ ए क्यू एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो गया तब पाइथागोरस थ्योरम से बना देंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण आपका बाबू क्या है 5 cm, लंब क्या है 3 cm, आधार क्या है बाबू नहीं मालूम है, आधार की जगह पर आप ए क्यू लिख लेते हैं, ए क्यू का स्क्वायर 50 25 3 9 ए क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर 25 में से 9 गया, ए क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे जाइए 16 ए क्यू स्क्वायर, स्क्वायर को बगल में भेज देते हैं, ये हो गया ए क्यू, यानी ये हो जाएगा 4, ए क्यू का मान क्या आ गया 4 आ गया, यानी इसका मान आ गया 4। जब ये लंब है तो 2 बराबर भागों में बटा हुआ है, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू जो है 2 गुना ए क्यू है, तो 2 और ए क्यू का मान आ गया 4, ये आपका हो जाएगा 8 cm, यानी टोटल दूरी क्या हो जाएगी 8 cm आपका हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।